My learning journey, and today we are going to do the next question of LEED code, which is 1386 cinema seat allocation. ये आज की स्ट्रीक का ही क्वेश्चन है LEED कोड पे, ठीक है। तो आज हम इसको करने वाले हैं। समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास रिजर्व्ड सीट्स हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इतनी नंबर ऑफ रोज़ है तुम्हारे पास। इसने बोला 3 रोज़ हैं, तो मैं 3 रोज़ बना लेती हूँ और हर रो के अंदर 10 सीट हैं। इसने ऐसा बोला है, ये फिक्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और है 10। तो 10 सीट हैं और 3 रो हैं। ये तो फिक्स है हर क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ आपको दिखा हुआ है कि रिजर्व्ड सीट्स कौन कौन सी है। जस्ट अ सेकंड में इसको रोक। रिजर्व्ड सीट्स, इसने बोला पहली रो में दूसरी सीट रिजर्व्ड है। ये जो है ना फर्स्ट 0th इंडेक्स, ये रो बता रहा है और जो ये सीट बता रहा है कि कौन सी रिजर्व्ड है। इसने कहा पहली रो में सेकंड सीट रिजर्व्ड है, पहली रो में थर्ड सीट भी रिजर्व्ड है और पहली रो में 8वीं सीट भी रिजर्व्ड है। दूसरा कह रहा है कि सेकंड रो में 6th सीट रिजर्व्ड है, थर्ड रो में फर्स्ट सीट रिजर्व्ड है और थर्ड रो में 10th सीट भी रिजर्व्ड है। तो अब बताओ कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे बैठ सकते हैं इस सिनेमा हॉल में, जिसपे एक कंडीशन लगी हुई है कि या तो वो ग्रुप्स लगातार 2 3 4 5 पे बैठ सकते हैं, या फिर 4 5 6 7 पे बैठ सकते हैं, या 6 7 8 9 पे बैठ सकते हैं। यानी कि मिनिमम 4 लोगों का ग्रुप होगा और वो इन्हीं सीटों पे ही बैठ सकता है। तो बताओ क्या यहाँ पे हमारे पास 2 3 खाली है? नहीं, बट हमारे पास 4 5 6 7 वाली खाली है। तो हमारा एक ग्रुप यहाँ बैठ गया, काउंट हो गया 1, ठीक है। क्या यहाँ पे मेरे पास 2 3 4 5 खाली है? 2 3 4 5 यस खाली है, 1 को तो देखना ही नहीं, तो काउंट हो गया +1। क्या यहाँ पे हमारे पास 6 7 8 9 खाली है? 6 7 8 9 नहीं खाली, नहीं ले सकते क्योंकि 6 भरी हुई है। अगले में देखो यहाँ पे हमारे पास 2 3 4 5 खाली है, तो एक और काउंट इंक्रीज़ हो गया। क्या यहाँ पे हमारे पास 4 5 6 7 खाली है? नहीं, 4 5 रिजर्व्ड हो गई, तो 6 7 का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे 6 7 8 9 हमारे पास खाली है, 10 को हमें चेक ही नहीं करना, तो एक और ग्रुप बैठ सकता है। तो टोटल 1 2 3 4 ग्रुप बैठ सकते हैं हमारे पास, इसलिए हमारा आंसर है 4। क्लियर हो गया? तो वेल एंड गुड, वरना एक और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं और फिर चलेंगे हम इसके कोड के ऊपर, ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ पे मैंने बनाई वही 10 चीज़ें, 10 सीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा खुला बना दिया ना। कितनी नंबर ऑफ रोज इसमें? 4। 1 2 3 4। ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है और ये गई मेरी टेढ़ी लाइन, ये 10th है। ठीक है, ये थोड़ा इसको जज मत करना, मैंने थोड़ा ज़्यादा सुंदर बना दिया रो, ठीक है। मैं लेती हूँ ब्लैक पेन। अब इसने बोला 4th रो में 3rd सीट भरी हुई है, 4th रो में 3rd सीट भरी हुई है। फिर इसने बोला 1st रो में 4th भरी हुई है, 1st रो में 4th भरी हुई है, 4th रो में 6th भरी हुई है, 4th रो में 6th भरी हुई है, 1st रो में 7th भरी हुई है। लो जी, और कोई है? नहीं, ये रिजर्व्ड है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास 2 3 4 5 क्या खाली है? नहीं, 4 पे भरा हुआ है। 4 5 6 7 नहीं, 4 पे भरा हुआ है। 6 7 8 9 नहीं, 7 पे भरा हुआ है। फर्स्ट रो में तो हमारे पास कोई सीट ही नहीं है। सेकंड में आते हैं, 2 3 4 5, ये लो जी, एक ग्रुप आ गया। 4 5 में ये रिजर्व्ड है, तो इस वाली पे 6 7 वाली पे नहीं जा सकते। 6 7 8 9 हाँ जी, ये खाली है। तो 2 ग्रुप हो गए, 1 2, ठीक है जी। आगे आते हैं, इसमें भी सेम चीज़ हो गई। 2 कितने हो गए? 2 ग्रुप यहाँ, 2 ग्रुप यहाँ, 4 हो गए। क्या यहाँ पे 2 3 4 5 आ सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे 4 5 6 7 आ सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे 6 7 8 9 आ सकता है? नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने बैठना है? 1 2 3 4। तो आंसर क्या है हमारा? 4। ये है समझने का तरीका कि क्वेश्चन में करना क्या है। इसको करने कैसे वाले हैं वो यहाँ देखो। हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे। मैप में मैं डालूंगी, यहाँ पे मैंने देखा कि 4 जो है उसके आगे मैंने बनाया एक सेट है, सेट 4 पे 3 सीट बुकड है और 4 पे 6 सीट बुकड है, डाल लिया। फिर मैंने बनाया 1 के आगे बनाया सेट, इसमें क्या है? 4 बुक है और 7 बुक है सीट, ठीक है जी, बुक है। क्या और कुछ है? नहीं है। अब मैंने देखा टोटल है मेरा n, उसमें से माइनस करो साइज़ ऑफ मैप। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2, यानी कि 2।
यानी कि दो ऐसे हैं जिसमें कोई भी सीट रिजर्व्ड नहीं है। तो ये मान लो अगर दो ऐसे हैं ना तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर दो ऐसे हैं जिसमें एक भी सीट नहीं है तो ये श्योर है कि उसके अंदर 2 ग्रुप बैठ सकते हैं। तो इंटू 2 कर दिया तो पहले ही 4। तो हम ये रिजर्व्ड मतलब नॉट रिजर्व्ड वाले निकालेंगे जिसमें एक भी रिजर्व्ड नहीं है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और एक भी रिजर्व्ड नहीं कैसे निकलेगा? टोटल n माइनस मैप का साइज, क्योंकि मैप में तो आ ही जाएंगे अगर वो रिजर्व्ड होंगे, तो नहीं आए तो इसका मतलब वो मैप में नहीं है। तो ये 4 एलिमेंट्स, 4 तो ऐसे काउंट हो गए, पर चेक तो हमें इनको भी करना पड़ेगा, क्या पता इसमें यहाँ नहीं होता तो इसमें भी एक और चीज़ हो जाती। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं मान लूँगी लेफ़्ट, इसको मान लूँगी मिडल और इसको मान लूँगी राइट। ठीक है, इनिशियली मैं तीनों को ट्रू लेके चलूँगी। लेफ़्ट भी मेरा ट्रू है, मिडल भी मेरा ट्रू है और राइट भी मेरा ट्रू है। ठीक है जी। लेकिन फिर मैं फॉर लूप लगाऊंगी 2 से 3 से 4 से 5 तक का, इन तीनों को चारों कंडीशन को चेक करूंगी क्या इस रो में कोई भी सेट के अंदर है, क्या इसके अंदर से कोई भी सेट में है, नहीं है। 3 है 3 है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, इसको फॉल्स बना दो लेफ़्ट को। ठीक है जी। फिर मैंने देखा 4 5 6 7 में से क्या इसमें कोई फॉल मतलब एग्जिस्ट करता है, 6 करता है तो इसको भी फॉल्स बना दिया। फिर मैंने देखा 6 7 8 9 में से कोई इसमें एग्जिस्ट करता है, 6 करता है तो मैंने इसको भी फॉल्स बना दिया। एग्जिस्ट करता है तो फॉल्स बना दो, फॉल्स बना दिया सबको तो कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, फिर आए मैं अगले वाले पे, इसमें भी मैंने सेम, पहले लेफ्ट मेरा ट्रू था, सारे ट्रू थे। क्या इसके अंदर 2 3 4 5 है? हाँ जी 4 है तो फॉल्स कर दो। मिडल भी मेरा ट्रू था, 4 आ गया तो फॉल्स आ गया। और राइट भी मेरा ट्रू था बट 7 आ गया तो फॉल्स आ गया। तो इसमें भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तो हम डायरेक्टली आंसर रिटर्न कर देंगे। लेकिन इस कंडीशन में होते तो हमारे पास इसके अंदर एक यहाँ पे ट्रू होता, राइट लेफ्ट यहाँ पे ट्रू होता, मिडल यहाँ पे फॉल्स होता और जो अपना राइट है वो भी फॉल्स होता। तो इस कंडीशन में अगर एक ट्रू है तो आप आंसर के अंदर +1 कर देते हो। +1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे हमारे 2 वाले में राइट लेफ्ट जो है फॉल्स होता, बट 4 5 6 7 में तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए मिडल क्या होता, ट्रू होता और ये भी फॉल्स होता। तो एक इसका भी ऐड हो, मतलब कोई भी अगर एक ट्रू है तो एक ऐड हो जाता, ऐसे इसमें ऐड होता। लेकिन इसमें 2 ट्रू हैं, यानी कि कोई भी 2 चीज़ें या फिर लेफ़्ट राइट यही पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेफ़्ट और राइट ही पॉसिबल हो सकते हैं एक साथ, क्योंकि ये दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों में 4 5 एग्जिस्ट करता है तो रिपीट हो जाएगा। अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों ट्रू हैं तो आप +2 करते हो, क्योंकि फिर उसमें 2 आ जाएंगे। तो ऐसे इसका आंसर 4 बनता है। बाकी कोड लिखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग और ज़बरदस्त हो जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे हैश मैप, जिसके अंदर हम स्टोर कराने वाले हैं इसको इंटीजर, यानी कि जो भी हमारा रो है, ओके, और उसके साथ में हैश है जिसके अंदर मैं स्टोर कराऊंगी वो किस किस सीट पे भरा हुआ है, हैश इंटीजर। एंड ये कहाँ चला गया, दिस MP इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है जी। उसके बाद हम इसके अंदर डालने वाले हैं वैल्यूज, इंट ARR। अब आपको के एरे क्यों लिया है, क्योंकि जो ये रिजर्व्ड सीट्स है ना ये 2D एरे है, और हर एक रो के अंदर जाके मैं उस पूरे कॉलम में जो एरे एग्जिस्ट करता है उसको एक्सट्रैक्ट करने वाली हूँ, समझ रहे हो तुम? तो एरे ऑफ एरे के अंदर ट्रेवर्स कर रही हूँ मैं इसलिए। सो इसमें क्या होगा, मेरा जो मेरी रो होगी वो मेरी ARR ऑफ 0 होगी, और जो मेरा सीट्स होंगी वो मेरा ARR ऑफ 1 होगा। ठीक है, अगर मेरा मैप जो है वो कंटेन करता है ये की एज अ की रो को, तो क्या करोगे, अगर नहीं करता तो उसको डालोगे MP डॉट पुट रो एज वेल एज उसमें न्यू हैश सेट बना दोगे, फिर बाद में करेंगे उस। लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी या फिर नहीं भी करता है तो हम क्या करेंगे, MP डॉट गेट रो, और उस रो के सामने उस सेट में हम ऐड कर, मतलब रो गेट कर दी, इसका मतलब हैश सेट जो उसके सामने हमने खाली क्रिएट किया वो आ गया। अब उसके अंदर आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे सीट्स टू। डन, ये मामला सेट हो गया। अब आपका पूरा उसका स्टोर हो जाएगा। अब हम बनाने वाले हैं आंसर, जिसको मैं इनिशियली क्या रखने वाली हूँ, मैंने क्या बोला था, n माइनस जो भी मेरा MP का साइज होगा उसको मैं इंटू 2 कर दूंगी, जो रिजर्व्ड नहीं है, किसके लिए, नॉन रिजर्व के लिए। हाँ, स्पेलिंग गलती थी, रिज, ठीक है अब ठीक है। ठीक है, उसके बाद
मैं चेक करने वाली हूँ इंट आर इन एमपी डॉट की सेट में गई मैं। ओके, और सबसे पहले मैं यहाँ पे हैश सेट निकालूंगी इसमें से, क्योंकि इसके सामने हैश सेट था। हैश सेट इंटीजर एस टी इज इक्वल टू न्यू, न्यू नहीं, एमपी डॉट गेट आर। ऐसा करोगे तो आपको उसके सामने वाला हैश सेट मिल जाएगा। और फिर हम चेक करेंगे फॉर लूप। ये कौन सी कंडीशन है? लेफ्ट वाली, जिसमें हम क्या चेक करते हैं, 2 3 4 5। सो फॉर लूप चलाऊंगे, इंट आई इज इक्वल टू 2 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 5 के लिए चेक करेगा क्या एस टी कंटेन्स करता है इसको। एस टी डॉट कंटेन्स लेफ्ट, अगर करता, ओ सॉरी, आई को कंटेन करता है क्या इसमें से? अगर करता होगा, सबसे पहले तो मैं बूलियन ले लू। बूलियन लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू, बूलियन मिडल इज इक्वल टू ट्रू, बूलियन राइट इज इक्वल टू ट्रू। इनिशियली सब ट्रू है, लेकिन अगर उसमें मिल गया तो इसका मतलब यहाँ सीट नहीं बुक कर जा सकती, तो मैं लेफ्ट को कर दूंगी फॉल्स। ठीक है, अब मैं सेम कॉपी कर रही हूँ, एंड हेयर वी विल राइट द कंडीशन फॉर मिडल। मिडल में क्या था हमारे पास? 4 5 6 7। ठीक है, सो मैंने यहाँ लिखी कंडीशन 4 7, यही था ना, या फिर 3 4 5 6 7? 4 5 6 7 ही था शायद। ठीक है, वरना मेरे को साइड करके देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, चलो करते हैं हम एक बार इसको, फिर देखते हैं। तो हमारा मिडल फॉल्स होगा इस कंडीशन में। आगे हम लिखेंगे राइट की कंडीशन। राइट के लिए क्या था? 6 7 8 9। तो देखो वो पे पेस्ट किया, यहाँ पे राइट फॉल्स होगा अगर वो कंटेन करेगा तो। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगी? 6 से लेके 9 तक। ओके, अब हमारे सारी कंडीशन चेक हो गई हैं। इफ मेरा लेफ्ट एंड राइट दोनों ट्रू हैं, तो आंसर प्लस इज इक्वल टू 2 होगा। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। एल्स इफ, अगर आपका लेफ्ट या फिर मिडल या फिर राइट, इनमें से कोई एक ट्रू है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? सिर्फ आंसर में +1 होगा। ठीक है, एंड एट द एंड वी विल रिटर्न द आंसर। सो चल जाना चाहिए बिना किसी एरर के। देखते हैं चला है या नहीं, क्या एरर तो नहीं आया है। कोई कंपाइलेशन एरर, इसको मैं छोटा करती हूँ एक बार। और आर इज इक्वल टू ट्रू, बुलियन आर। आर वो इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि आर मैं ऑलरेडी रो के लिए डिफाइन कर चुकी हूँ। ऊपर देखना, देखो 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 जरा देखो। तो मैं इसको ले लेती हूँ राइट पूरा, RIGHT, GHT, GHT। अब चल जाना चाहिए। वापिस छोटा करते हैं। कोई अब चल गया है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी कि हमने क्वेश्चन कैसे करना था ये समझा, फिर कोड कैसे लिखना था ये समझा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बिल्कुल बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।